वैभव को इंश्योरेंस में काम करते कई साल हो चुके थे। वैसे तो उसका काम काफ़ी निराश और उबाऊ मिजाज का था, मगर कुछ ही दिनों पहले एक कॉल ने उसके दिल में अपने काम को लेकर उत्सुकता के साथ साथ डर भी फैला दिया था। 2 दिन पहले दोपहर के वक्त अचानक ही उसके मोबाइल पर किसी का कॉल आया। उसके लंच ब्रेक का समय होने वाला था, तो वो कॉल नहीं उठाना चाह रहा था, मगर घर आती लक्ष्मी को वो ठुकराए भी तो कैसे। यही सोचकर उसने कॉल उठाया था। उठाते साथ ही उसे ये समझ जाना चाहिए था कि कोई गड़बड़ ज़रूर थी, क्योंकि पहले के 2 मिनट तक किसी का कोई भी जवाब नहीं आया था। बस कुछ अजीब सी आवाज़ें आ रही थी, जैसे किसी के दौड़ने की आवाज़, हाफने और एक छोटे बच्चे के हंसने की आवाज़। शायद कोई बच्चा फ़ोन लेकर यहाँ वहाँ भाग रहा था। फिर पीछे से हाफते हुए किसी औरत ने फ़ोन लेते हुए कहा, मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरा बेटा बहुत शैतान है, शरारत करता रहता है। पीछे से बच्चे की किलकारियाँ अभी भी सुनाई दे रही थी। वैभव शांत स्वभाव का आदमी था, मगर भूख और अधीरता के कारण वो फिलहाल मुद्दे की बात पर आना चाहता था। हल्का चिढ़ते हुए वो कहता है, अरे कोई बात नहीं, मैं वैभव बोल रहा हूँ। आप कौन? कहिए, मैं आपकी कैसे सहायता करूँ? दूसरी तरफ से वो औरत अभी भी थोड़ा हाफते हुए उसे जवाब देती है, जी मैं मालिनी, मेरा बेटा जी, मुझे अपने बेटे के नाम पे इंश्योरेंस करवानी थी। वैभव थोड़ा सोचते हुए कहता है, अच्छा, ये आपका बेटा, उसका उसका नाम क्या है और वो कितने साल का है? थोड़ा चुप रहकर मालिनी कुछ सोचती है और फिर कहती है, शुभ, शुभ नाम है उसका, और इस साल वो 7 साल का होने वाला है। अचानक उसके पीछे से कोई छोटा बच्चा बोलने लगता है, मम्मी मुझे इंश्योरेंस नहीं चाहिए, आप कॉल काट दो ना। अब मालिनी भी चिढ़ने लगी थी, चुप कर जा, तुझे पता भी है इंश्योरेंस होता क्या है? अपने कमरे में चला जा, मैं इनसे बात करके आती हूँ, फिर हम कार्टून्स देखेंगे। वो बच्चा 2-3 मिनट और तंग करके अपने कमरे में चला जाता है। वैभव समझ सकता था कि बच्चे को कोई भी रोक कर नहीं रख सकता था। उन्हें जो करना होगा वो करके रहेंगे, मगर जल्द से जल्द इस कॉल को ख़त्म करके वो बस लंच करना चाहता था। तो वो हड़बड़ी में कहने लगता है, मैम हमारे यहाँ इंश्योरेंस कई प्रकार के हो सकते हैं, मैं आपको सारे ऑप्शंस एक एक करके। वो अपनी बात पूरी कर पाता इससे पहले ही दूसरी साइड से उसे एक और आदमी की आवाज़ सुनाई देती है। वो शायद मालिनी का पति था और अब उन दोनों में बातें हो रही थी। वो आदमी थोड़ा झिझकते हुए अपने पत्नी को कहता है, अरे मालिनी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुमसे मैंने कहा था ना कि अब ऐसे अपने कमरे से मत निकला करो। मालिनी भी डरते हुए कहती है, जी वो मैं शुभ के लिए इंश्योरेंस। वो आदमी अब थोड़ा नरम स्वर में बोलता है, तुम कमरे में जाकर आराम करो, इंश्योरेंस की बात मैं कर लूँगा। मालिनी कुछ तो बोलने जाती है, मगर अगले ही पल बस एक हल्का सा जी कहकर वो चली जाती है। पीछे से उस छोटे बच्चे की हंसी उसे अभी भी सुनाई दे रही थी, वाह वाह पापा ने डांटा, पापा ने डांटा। यह आवाज़ भी धीरे धीरे मालिनी के पैरों की आवाज़ के साथ ही गायब हो जाती है। अब फ़ोन में वो आदमी बोलता है, मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरी पत्नी मालिनी की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। एक्चुअली वो आदमी 2 मिनट चुप रहकर फिर कहता है, एक्चुअली 2 हफ्तों पहले हमने हमारा इकलौता बेटा खोया था, उसका नाम ही शुभ है, शुभ था। मालिनी इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाई। कर तो मैं भी नहीं पाया, लेकिन हम दोनों में से किसी को तो कठोर होना पड़ेगा ना। तब से लेकर आज तक वो थोड़ी बदली बदली सी रहने लगी है। आई एम रियली सॉरी। कहते हुए वो कॉल काट देता है। उस आदमी के स्वर में एक हताशा थी, लेकिन वैभव उसके शोक का हिस्सा कैसे होता? वो खुद उलझन में था। अचानक जैसे उसे फिर से उसी बच्चे की हंसी सुनाई दी और काफ़ी धीमी स्वर में किसी ने उसके कानों में कहा,
अंकल, मुझे इंश्योरेंस की ज़रूरत नहीं है।